औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीस पंजाब के साथ मैं हूँ आपका अपना फजल अब्बास खिची। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान व्हीट इंपोर्ट स्कैंडल 2024, जिसे किसान साना गंदम के नाम से याद कर रहे हैं। अच्छा, आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि किसान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज कर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं और उसके बाद रैलियाँ निकाल रहे हैं, गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। आज हम इस पे बात करेंगे कि असल में व्हीट इंपोर्ट स्कैंडल है क्या। अच्छा जी, पाकिस्तान का 23 से 24% जो टोटल जीडीपी का है वो एग्रीकल्चर है, और उसमें से 2% जो है वो होल का गंदम है। और उसमें आगे पंजाब जो है, इसे ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ये जो ज़्यादातर प्रोडक्शन करती है गंदम की और बाकी फसलों के भी। अच्छा, अब किसान एहतजाज क्यों कर रहे हैं? असल में हुआ यह है कि 2023 में पाकिस्तान के पास वाफर मिकदार में गंदम पड़ी थी 2023 के एंड में। और कुछ अदादो शुमार के मुताबिक 4.3 मिलियन टन या 10 लाख मेट्रिक टन पाकिस्तान के पास गंदम मौजूद थी। उसके बाद हुकूमत ने कंपेन करके किसानों को बहुत ज़्यादा गंदम लगाने का कहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ढेर सारी गंदम लगाई है। अब इतनी ज़्यादा वाफर मिकदार में गंदम होने के बावजूद जुलाई 2023 में पीडीएम की हुकूमत अपना टेन्योर ख़त्म होने से सिर्फ 1 माह पहले प्राइवेट इंपोर्टर्स को इजाज़त देती है कि आप जी बाहर से गंदम जो है ना वो इंपोर्ट कर लें। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 3.6 मिलियन टन जो गंदम है ना वो बाहर से इंपोर्ट की गई है। अच्छा, जिनकी तफसीलात ये हैं कि द लार्जेस्ट इंपोर्टर है जी वो ट्रेडिंग लोएस्ट ड्राइफर्स है, फ्रेंच कमोडिटीज़ एंड ग्रेन कंपनी है, जिनका ऑफिस कराची में मौजूद है। इन्होंने तकरीबन 8.5 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट किया, जो कि टोटल का 24% है। और उसके बाद दूसरा जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है जी वो है जी यूनाइटेड रिसोर्सेज कॉरपोरेशन। इन्होंने तकरीबन 5.2 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट की है, जो टोटल का जो है ना वो 15% है। टोटल 65 इंपोर्टर्स हैं, जिनमें से 17 जो है ना वो मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स। ठीक है जी। द प्लान प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक तकरीबन हुकूमत ने 1,000 के करीब परमिट्स इनको जारी किए हैं, ये प्राइवेट सेक्टर को गंदम इंपोर्ट करने के लिए, जिनमें से कुछ जो हैं वो पीडीएम की हुकूमत में, उसके बाद कुछ केयर टेकर गवर्नमेंट की दौर में, और कुछ जो ये मौजूदा पीएमएलएन की हुकूमत है उनके दौर में जारी किए गए हैं, जो कि अभी किसान के हमदर्दियों के ठेकेदार बने फिरते हैं। ठीक है जी। और सबसे हैरानी की बात पता क्या है कि जो कार्गो है ना उसकी शिपमेंट को तकरीबन 25 दिन लगते हैं पाकिस्तान पहुंचने में, और ये केयर टेकर हुकूमत के अप्रूवल के सिर्फ 7 दिन बाद गंदम जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। ये है ना हैरानी की बात कि ये कैसे 7 दिन बाद, कैसे, ये सोचने वाली बात है कि जिस काम को 25 दिन लगते हैं वो 7 दिन में कैसे पहुंच जाती है। और ये जो हमदर्दियां समेट रहे हैं अभी पीएमएलएन वाले, ये इनके आने के बाद कौन सी इंपोर्ट बंद हो गई थी? ये 31 मार्च तक जारी रही है इंपोर्ट, और टोटल तकरीबन 71 कार्गोज पाकिस्तान में पहुंची हैं गंदम की, जो कि यूक्रेन, रशिया और बल्गेरिया से मंगवाई गई हैं। ये अभी ठेकेदार बने फिरते हैं। इतनी ज़्यादा गंदम होने के बावजूद, ज़ख़ीरे के बावजूद, पाकिस्तान की एक बम्पर फसल जो तैयार हो गई थी, जो काफ़ी ज़्यादा थी, इनके अदादो शुमार में थी, उसके तैयार होने के बावजूद, और सिंध की तो स्टार्ट हो गई थी, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा गंदम इंपोर्ट इन्होंने करवाई है। अच्छा, अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर में किसान एहतजाज क्यों कर रहे हैं? तो वो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं जी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने सबसे पहले कैंपेन चलवा के गंदम लगवाई है बहुत ज़्यादा स्केल पे, और उसके बाद जब गंदम तैयार होने को थी तो उन्होंने जो रेट सेट किया 3900 रुपये, उसका वो आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो उससे खर्चा भी पूरा नहीं होता। और वो भी खैर थी अगर 3900 पे लेते। उसके बाद उन्होंने बारदाने के वादे करके, गंदम खरीदने के वादे करके, हुकूमत एंड पे आके, एन मौके पे आके मुकर गई है कि हमारे पास ना पैसा है और ना जगह है गंदम खरीदने के लिए। जाओ बाढ़ में जाओ, अपनी गंदम जला दो,
जाके फेंक दो, जो मर्जी करो, दफा हो जाओ हमारी तरफ से, हमें कोई सरोकार नहीं है आपकी गंदम से। अब इसका असर क्या होता है जी, क्योंकि जो हुकूमत है वो सिंगल लार्जेस्ट परचेजर होता है गंदम का, वो तकरीबन 20% जो है ना वो टोटल गंदम का हुकूमत खरीदी है अक्सर पहले। मतलब अब जब सिंगल लार्जेस्ट परचेजर गंदम का जब गंदम नहीं खरीदेगा, वो जब खरीदता है तो वो एक स्केल सेट कर देता है, और बाकी जो फ्लोर मिलर्स हैं और बाकी ताजरान हैं वो उस स्केल के मुताबिक फिर खरीदते हैं। जब हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी तो वो स्केल सेट नहीं होगा, फिर वो बड़े बड़े मगरमच्छ ताजर और फ्लोर मिलर जो है वो अपनी मर्जी से जो रेट चाहेंगे उस पर गंदम खरीदेंगे। अभी आप मंडियों में जाएं, देखेंगे कि सबसे पहले तो लोगों ने 3900 की बजाय 3000 पे गंदम बेची है, उसके बाद 2500 पे, और कई ऐसे मजबूर किसान हैं कि वो 2200 पे बेचने पे मजबूर हैं। अब वो उन्होंने जिस आड़ती से खाद लिया है, तेल लिया है, स्प्रे ली हैं, उन्होंने उसके पैसे अदा करने हैं। उसके बाद उन्होंने अगली गंदम अगली फसल लगानी है, कोई जो भी उन्होंने लगानी है, तो उनको तो पैसे चाहिए। वो 2200 पे तरले करके बेच रहे हैं, और उनकी अगर आप देखें तो वो लागत जो है, वो खर्चा, वो और मजदूरी तो दूर की बात है, लागत भी पूरी नहीं होती इतने 2200 में। इस तरह जो है मिडल मैन जो है ना वो किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, जलील हो रहे हैं पुलिस के हाथों। अब इस पे हुकूमत का रद्द अमल क्या है जी? हमारी वो जो उज़मा बुखारी साहिबा हैं वो कहती हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल पर्पसेस जो है ना वो उनको पूरा करने के लिए किया जा रहा है। और जो उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट के वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब थे, वो कहते हैं कि कोई गंदम स्कैंडल सिरे से है ही को नहीं, ये सब कुछ जो है ना वो आ स्टॉर्म इन अ टी कप है, कि कुछ इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और अकल के अंधो, और तुम इतने बेशरम और बेगैरत हो कि तुमने पता नहीं वो अब्दुल्ला बिन अबी की एकेडमी में सबक लिए हैं कि आगे से इतने करोड़ अवाम है और तुम चंद लोग उनसे मतलब मुकर जाते हो अपनी बात पे, और बेगैरत इंसानों, तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो इतनी आवाम जो बाहर निकली हुई, और आपको नहीं पता कि आपने जो वादे किए थे और जो उसके बाद जो आपने किया है इनके साथ, किसानों के साथ। और इस सारा कर करा के गैर जरूरी गंदम की बाहर से इंपोर्ट पे किसानों को है जो वो 380 बिलियन का नुकसान हुआ है, और उसके बाद जो हुकूमत का है उसको 104 बिलियन का नुकसान हुआ है। और आप जो हुकूमत में देखे हुए हैं उनकी शक्लें देख के आपको लगता है कि नुकसान हुआ है। वो कौन सा उनका नुकसान हुआ है, वो हमारा नुकसान हुआ है, आप लोगों का नुकसान हुआ है। उनका कोई घर से कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो खुश हैं। ये सारे जो पैसे हैं ये मिल मिला के ये बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनके इतने पेट हैं कि जो भरते ही नहीं हैं, और उसके बाद फ्लोर मिलर्स हैं, ये उनके पेट में गए हैं जी। और मुझे समझ नहीं आती ये इतनी चीजें, इतने हराम का पैसा ये इतना हजम कैसे कर लेते हैं, ये पता नहीं इन्होंने लेके कहाँ जाना है। इनका पेट सिर्फ दोजख की आग ही भर सकती है, उसके बाद कोई और चीज नहीं भर सकती। अब हुकूमत का रद्द अमल क्या है जी? वो छोटे बच्चों की तरह वो इधर से इल्जाम उस पर धर रहे हैं, वो उधर से इल्जाम इस पर धर रहे हैं, और एंड पे उन्होंने कहा है कि ये सारा का सारा मलबा वो उन्होंने केयर टेकर हुकूमत पे डाल दिया है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और तुम्हें क्यों नहीं पता? 31 मई तक इम्पोर्ट जारी रही है, और ये परमिट किसने दिए हैं? और वो जो पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने भी जारी किए थे परमिट्स, वो किन की थी हुकूमत? अब उसके बाद जी वो सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी को हमारे शहबाज शरीफ साहब उन्होंने सस्पेंड किया, और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की वो एक टीम जारी की है कि इसको जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करें इसकी जी। और ब्लेम सारा केयर टेकर गवर्नमेंट पे डालने के बाद अब वो कहते हैं कि हम जी किसान का जो खसारा है ना वो पूरा करते हैं। और उसके बाद जो हमारी जो सीएम साहिबा हैं, अब वो पता नहीं उसका दिमाग उधर बचपन में ही खड़ा हुआ है, वो कोई अपनी बात दरम्यान में ले आती है। वो कह रही हैं कि ये गंदम जो है ना वो हमने ना खरीद के करप्शन का मुंह बंद कर दिया है। और तुमने किस तरह करप्शन का मुंह बंद कर दिया है? ये इतना जुल्म करके
किसानों पे ये किस तरह तुमने करप्शन का मुंह बंद कर दिया, ज़रा हमें भी समझाओ। उसके बाद जी अब वो कह रहे हैं कि हम जी किसानों का खसारा पूरा करेंगे। वो किस तरह करेंगे, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है जी। हम जी किसान कार्ड बना देंगे, हम मोबाइल एप्लीकेशन किसानों के लिए बना देंगे उनकी सहूलियात के लिए। ओ अकल के अंधो, और जिन्हें ये नहीं पता कॉल किस तरह अटेंड करनी होती है, और जिन्हें मोबाइल इस्तेमाल करना ही नहीं आता, तुम उनके लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो, ये उनका फायदा तुम कर रहे हो, ये उनका मजाक उड़ा रहे हो तुम पता नहीं कहाँ अटके हुए हो। इसका एंड रिजल्ट ये निकलना है कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो कि किसानों को दिया जा रहा है, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बंदरबाजियां हैं जो वो जब सीएम थे उस वक्त भी किया करते थे, और अभी भी वो सिर्फ बंदरबाजियां कर रहे हैं। और जो गंदम इन्होंने इंपोर्ट की है उसकी भी वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसमें कीड़े मौजूद हैं, और वो बिल्कुल नाकस किस्म की एक गंदम है। वो तो एक अलग मामला है ना, जो इधर जुल्म हुआ है किसानों के साथ, अभी हम उस पर बात करने आए थे। अच्छा, और इसके बाद अभी आपको क्या लगता है कि ये किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये चाहते हैं कि जो गरीब मजदूर है ये इस तरह भी ये अपना वो पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं कि ये किसान तो चाहते हैं कि गंदा मतलब गरीबों को आटा महंगा मिले और उनको रोटी महंगी मिले मजदूरों को। ये इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि ये इसका क्या मामला है। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।